निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। नमस्कार मित्रों, आज हम लेके आए हैं मनुस्मृत के द्वितीय अध्याय का महत्वपूर्ण विषय। वैसे ये अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है वही लेके आए हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु देखते हैं, उपनयन संस्कार का समय। जैसे ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होना चाहिए, क्षत्रिय बालक का या वैश्य बालक का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होना चाहिए। तो देखते हैं, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होना चाहिए। ब्रह्म तेज इच्छुक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 5 वर्ष में होना चाहिए। इसी प्रकार से बल तेज क्षत्रिय बालक का उपनयन 6 वर्ष में और धन चाहने वाले वैश्य का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में होना चाहिए। और इसके आगे जो मनुस्मृत के द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उपनयन संस्कार कब तक हो जाना चाहिए। जैसे अधिकतम ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, क्षत्रिय बालक का 22 वर्ष तक, इसी प्रकार वैश्य बालक का 24 वर्ष की अवस्था तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अर्थात यदि इस अवस्था तक उपनयन संस्कार हो जाता है तो सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता। यदि 16 वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन होता है तो वह बालक व्रात्य संज्ञक कहा जाएगा। क्षत्रिय बालक 22 वर्ष तक और वैश्य बालक का 24 वर्ष तक ये उपनयन संस्कार नहीं होता या उसका अतिक्रमण होने पर उसे व्रात्य संज्ञक कहा जाता है। अगला बिंदु, विभिन्न ब्रह्मचारी के जनेऊ। से ब्राह्मण बालक किस चीज़ का जनेऊ धारण करें, तो ब्राह्मण बालक को कपास का, क्षत्रिय बालक को सन के सूत का और वैश्य बालक को भेड़ की ऊन का जनेऊ धारण करना चाहिए। और कपास की संस्कृत कार्पासम, सन के सूत को षड़सूत्रम और भेड़ की ऊन को विक्सौत्रिकम कहते हैं। अगला बिंदु है दंड। विभिन्न ब्रह्मचारी को किस प्रकार का दंड धारण करना चाहिए, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल या ढाक का दंड धारण करना चाहिए केस तक। क्षत्रिय बालक को बड़ या खैर का दंड धारण करना चाहिए मस्तक तक। वैश्य बालक को पीलू या गूलर का दंड धारण करना चाहिए नासिका तक। अगला बिंदु है मेखला। विभिन्न वर्ण के ब्रह्मचारी को किस चीज़ की मेखला धारण करनी चाहिए, जैसे ब्राह्मण के बालक या ब्राह्मण ब्रह्मचारी को मूंज की त्रिलड़ी मेखला धारण करनी चाहिए। क्षत्रिय को मूर्वा नाम या रुखड़ी की मेखला धारण करनी चाहिए। वैश्य ब्रह्मचारी को सन सूत की मेखला धारण करनी चाहिए। अगला बिंदु है वस्त्र। तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी को सन का वस्त्र, क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रेशम का वस्त्र और वैश्य ब्रह्मचारी को ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, भोजन करने की दिशा। किस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने पर क्या प्राप्त होता है, जैसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाने पर आयु की प्राप्ति, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाने पर लक्ष्मी की प्राप्ति, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाने पर सत्य की प्राप्ति और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाने पर यश की प्राप्ति होती है। अधिक भोजन करने से व्यक्ति रोगी, स्वर्गनाशक, लोक निंदित और पुण्यनाशक होता है। अगला है, विभिन्न अंगुलियों में कौन सा तीर्थ कहाँ पर विराजमान है, जैसे कनिष्ठिका अंगुल मूले कह तीर्थ है, अर्थात कनिष्ठिका अंगुली के मूल में कौन सा तीर्थ होता है, तो प्रजापति तीर्थ। अंगूठे की जड़ के नीचे ब्रह्म तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में दैव तीर्थ और अंगूठे और प्रदेशनी के बीच में कौन सा तीर्थ है, तो पितृतीर्थ। धन्यवाद।